जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। साल का आखिरी मंगलवार 30 दिसंबर को आ रहा है और ये जो दिन है, इस दिन आपने आपकी जो 2026 की जर्नी है उसको अच्छी करनी है। कैसे करना है? मान लीजिए कि 2025 कई लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, तो भी आप ये उपाय ज़रूर से करिएगा। आपका और अच्छा 2026 जाए, इसलिए कई लोगों का बराबर गया होगा, तो आप और बेहतर करने के लिए जो कुछ कमी रह गई थी इस साल, उसको और ज़्यादा आपको प्रोग्रेस मिले, आप उन्नति करें। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको प्रमोशन मिले। किसी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करने वाले हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिले। अगर आप घर लेना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले। आपके पास ज़्यादा सर पे लोन हो गया है, उसको कम करने के लिए आपको 2026 आपका और अच्छा जाए। स्टूडेंट है, आप पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। शादी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है? आपने या तो बेसन का लड्डू, या तो बूंदी का लड्डू, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप घर में लड्डू तैयार कर सकते हैं। गुड़ के पानी में आपने गेहूं के आटे को गूंद के उसका रोट तैयार करना है और उसमें घी डालकर आपने चूरमे का लड्डू तैयार करना है। अब आपने 9 लड्डू तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं घर में बना सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज़ घर में ही करिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहेगा खुद से अगर आप बनाते हैं तो। उसके बाद आपने साथ ही लेने हैं 9 गुलाब के फूल। अब गुलाब के फूल में पंखुड़ी तोड़ के नहीं लेना है आपको कि 9 पंखुड़ी आपने तोड़ के ले ली, आपको पूरा गुलाब का फूल लेना है। साथ ही आपने एक मीठा पान लेना है। एक आपने दिया तैयार करना है चमेली के तेल का, या तो गाय का घी का दीपक आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपने चोला चढ़ाना है हनुमान जी को, तो उसके लिए आपने पीला सिंदूर और चमेली का तेल ये लेना है। ठीक है, या तो आप मिक्स करके ले लीजिए, या तो आप मंदिर में जाकर मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो उपाय है आपको मंदिर में करना है। अगर आप मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में ही आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आपने ये जो सामग्री है वो लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर आप पहले तो बैठ जाइए, हनुमान जी की पूजा आप अच्छे से कर लीजिए, जिसे षोडोपचार पंचोपचार पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पहले तो जैसे हम संकल्प लेते हैं उस तरह से आपको संकल्प लेना है। ठीक है, आपने थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लीजिए। आप आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, अभी आप किस जगह से ले रहे हैं, दिन टाइम, किस मनोकामना को लेकर कर रहे हैं, इसके लिए आप इसमें 11 मंगलवार का फास्ट का संकल्प लेंगे। अगर आप चाहें कंटिन्यू करना तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 11 मंगलवार का व्रत का संकल्प लेना है। अगर आपकी अवस्था व्रत करने की नहीं है, उस कंडीशन में आप मत लीजिए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप करिए। मैं भी मंगलवार का व्रत करती हूँ। मंगलवार के व्रत में आपने दिन भर फलाहार, दूध वगैरह लेकर आप कर सकते हैं। शाम के टाइम में आपने कुछ भोजन करना होता है, वो भी मिष्ठान, मीठा, मतलब आप पूरी और हलवा खा सकते हैं, पराठा बनाकर आप खा सकते हैं। नमक आपने नहीं खाना होता है। ठीक है, वो भी आपकी जब शाम की पूजा आरती वगैरह हो जाए उसके बाद आपने व्रत को छोड़ना रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उपाय पे। आपने संकल्प लेने के बाद सबसे पहले आपने 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो लड्डू लिया है, एक लड्डू और एक गुलाब का फूल आपने हाथ में इस तरह से लेना है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उसको साइड में रख के दूसरा लड्डू और दूसरा गुलाब का फूल लेकर वापस से आपने दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस तरह से आपने 9 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, लास्ट में आपने 3 बार वापस से श्री राम स्तुति का पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है। अब आपने जो
पान का वीड़ा लिया था, ठीक है, उसको आपने हाथ में लेकर आपकी जो विश है वो आपने हनुमान जी के सामने बोलनी है, ठीक है। कि आपने कोई शिकायत नहीं करनी है उनसे कि मेरा 2025 तो ऐसा चला गया वैसा चला गया। आपने उनसे बोलनी है कि 2025 मेरा जैसा भी गया हो, लेकिन आप इतनी कृपा आप बना के रखिएगा कि मेरा 2026 बेहतर से भी बेहतर हो जाए। अब आपकी जो मनोकामना है उसके साथ आप बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और ये बोलकर आपने जो पान है वो हनुमान जी को अर्पित कर देनी है। साथ ही आपने जो चोला है वो हनुमान जी को चढ़ा देना है। अगर आप जैसे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो हाथ नहीं लगाएंगी तो आप जो पुजारी जी हैं उनको बोलकर आपका जो चोला है उनको चढ़वा दीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आपने 11 प्रदक्षिणा करनी है हनुमान जी की, ठीक है। आपकी जो मनोकामना वो बोलने के बाद, भोग प्रसाद सब लगाने के बाद आपने उसके बाद अगर मान लीजिए आप घर में कर रहे हैं तो सेम आपको ऐसे ही करना है। हाथ में लेकर आपने ये किया है और आपने 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अब मान लीजिए जैसे आपने मंदिर में किया है तो आपने जो फूल है वो वहीं पे हनुमान जी को अर्पित कर दिया है। जो लड्डू थे वो भी आपने हनुमान वहीं पे रख के आ गए हैं। आप घर में आप कर रहे हैं तो आप घर में क्या करेंगे, जो लड्डू है वो आपने, जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे मजदूर हैं, जो गरीब हैं, आपके हाउस होल्ड हो सकते हैं, आपके जो सोसाइटी में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आसपास आपके कोई तो भी होगा, 9 लड्डू 9 जन को जाने चाहिए, सब एक जन को नहीं जाने चाहिए। आपने इस तरह से खिलाना है कि मतलब 9 जन के मतलब पास वो लड्डू जाए। और जो फूल है वो आप आसपास कहीं शंकर भगवान का मंदिर है तो उनको आप अर्पित करके आ जाइए, ठीक है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। जो पान आपने चढ़ाया था वो आप प्रसाद स्वरूप खुद ले सकते हैं। तो इतना पावरफुल ये उपाय है, आप ये ज़रूर से करके देखिएगा। आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी होगी। आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसको करना है ताकि आपका जो 2026 है, जो आने वाला साल है, वो अच्छे से भी अच्छा हो जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, क्योंकि 30 तारीख आने को अभी टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो चला जाए ताकि उनको भी आपकी तरफ से एक छोटा सा भेंट हो जाए 2026 का। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।